तो क्यों नहीं है? आप लोगों को इसलिए नहीं है शंका क्योंकि आप लोगों ने शहनाज अख्तर को जन्म दिया है। आप लोगों ने शहनाज अख्तर को शहनाज अख्तर बनाया। सीरियसली बोल रही हूँ मैं ये बात को, सीरियसली। शहनाज अख्तर को जन्म देने वाला सिर्फ और सिर्फ हिंदू सनातन धर्म है और कोई नहीं। लेकिन कुछ टुच्चे, कुछ दोगले, हमारे भारत देश के गद्दार, हमारे हिंदू सनातन धर्म के गद्दार और खुद के खुदा के भी गद्दार, उन लोगों को शंका है शहनाज अख्तर से। शहनाज अख्तर नाम से इतनी भर भर के गालियां देते हैं मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक में, मेरे गानों में, मेरे भजनों में बहुत गंदी गंदी गालियां देते हैं मुझे। पूरी गालियों का संघर्ष ये पहाड़ शहनाज अख्तर है। सुनो, मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनो और वायरल भी कर देना क्योंकि अपन किसी के बाप से नहीं डरते। सुनो, जिस प्रकार हमारे आराध्य प्रभु श्री रामचंद्र जी का घर टूटा, मंदिर टूटा, उसी प्रकार ये शहनाज अख्तर का भी घर तोड़ा गया उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के द्वारा। और कब? जब मैं छोटी थी तब, जब मैं फेमस नहीं हुई थी उसके 10 साल पहले। और वो भी इसलिए क्योंकि मैं पूजा पाठ करने मंदिर जाती थी, भजन कीर्तन गाती थी, दुर्गा पंडाल में, गणेश पंडाल में जाकर आरती जगराते करती थी। सिर्फ इसलिए तोड़ा गया, सिर्फ विरोध जताकर। लेकिन अपन नहीं डरे, नहीं डरे। क्यों डरेंगे? क्यों डरेंगे? तब भी हमने अपनी भक्ति जारी रखी। और सन 2005 में 4 जून सन 2005 में मैंने पहला भजन गाया, भोला नहीं माने मचल गए भंगिया को। सन 2006 में मैया पाँव पे जनिया, सुपर डुपर हिट। तब भी मैं नहीं डरी किसी से। हमारा घर तोड़ा गया, हमको बेघर किया गया, मार पीट के मेरे पूरे परिवार को अस्पताल पहुंचा दिया गया। 4 दिन भूखी रही मैं, 4 दिन। इस पूरे भारत में कोई एक भी माई का लाल नहीं था जो मेरे को पानी या रोटी खिला देता, कोई नहीं। फिर भी संघर्ष करना जारी रखा, लेकिन भजन कीर्तन गाना नहीं छोड़ा, करती रही, करती रही, करती रही। और उसके बाद भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा, उसके बाद माँ जगदम्बा की असीम कृपा, और उसके बाद श्री रामचंद्र जी की खड़े तक कृपा, छप्पर फाड़ फाड़ की कृपा हुई शहनाज अख्तर पर, छप्पर फाड़ फाड़ की। और एक बात और सुन लो, जब उनका विरोध जारी ही रहा तो शहनाज अख्तर ने धर्म ही त्याग दिया। जाओ जाओ, 15 साल पहले छोड़ दिया। ना तुम रोक सकते ना तुम्हारे अब्बा। इसलिए मैंने बोला कि कुछ कुछ को शंका है। बोले भाई खूब रोके यार। अभी भजनों में आके कमेंट करते हैं, गालियां बकते हैं, कहते हैं हिंदू धर्म में तो आई गई है, धर्म परिवर्तन करके नाम भी बदल ले। क्यों बदलेंगे नाम? शहनाज अख्तर नाम से चालान काटेंगे। दरअसल नाम इसलिए नहीं बदला क्योंकि मेरे नाना चाहते थे मैं हिंदू सनातन धर्म की बहुत अच्छी गायिका बनूं, बहुत बड़ी गायिका, मेरे नाना का। और जब मैं स्टार बन गई ना तो मेरे नाना जिंदा नहीं रहे, इसलिए उनके लिए नाम चला रही हूँ। और बाकी कोई नहीं, नाम तो पहचान मात्र है। और नाम और कुल से बड़ा होता है संस्कार और धर्म और कर्म। धर्म भी मायने नहीं रखता जब तक इंसान के अंदर अच्छे कर्म ना हो। जिस प्रकार हिरण्यकशिपु के घर में, असुर राज हिरण्यकशिपु के घर में विष्णु भक्त प्रहलाद ने जन्म लिया, जिस प्रकार
लंकापति रावण के घर में श्री रामचंद्र जी के परम भक्त विभीषण ने जन्म लिया, उसी तरह समझ जाओ अपन भी असुर कुल में जन्म लिए। लेकिन समझ सकते हो, कर्म महान होता है इंसान का, कर्म महान होता है। और शहनाज अख्तर को जो नाम, शोहरत, इज्जत, दौलत, बुलंदी, सब कुछ देने वाला सिर्फ और सिर्फ हिंदू सनातन धर्म है, बाकी कोई नहीं। कामयाबी का सारा श्रेय सिर्फ हिंदू सनातन धर्म को जाता है। भगवान की असीम कृपा, श्री रामचंद्र जी की असीम कृपा। और मैं किसी के बाप से नहीं डरता, नहीं डरती। डरना चाहिए क्या? नहीं डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। जो डरा वो मरा। अब तो मरने मारने की बारी है। अभी मुझे कहते हैं, सुनो, अभी मुझे कहते हैं कि भजन कीर्तन कर रही है तो जहन्नुम में जाएगी। जहन्नुम का मतलब होता है नरक, 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 नरक। मुझे कहते हैं कि भजन कीर्तन कर रही है तो नरक में जाएगी। मैं भी बड़ी बदमाश, बीए पास हूँ सर, बीए पास हूँ। मैंने भी डैश 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 करके लिख दिया, मैंने भी डैश डैश करके लिख दिया कि जन्नत तुम्हारे अब्बा ने फिक्स करके रखी है क्या? बताइए दादाजी, कौन जानता है कि कौन नरक में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा? कोई सबूत दे सकता है? नहीं। आजकल तो मौत इतनी आसान हो गई है कि हम रोड में कहीं भी चटनी बन जाते हैं, भाई पता नहीं चलता। स्वर्ग नरक में जाने की बात तो बहुत दूर है। लेकिन श्री रामचंद्र जी का नाम सुमरना भी उन सबके बस की बात नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं, जो हम लोग कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी भी उसी से अपना राम नाम गुणगान कराना चाहते हैं जो उस लायक हो, उस लायक हो जो। और श्री राम नाम लेना भी सबके बस की बात नहीं है, बस की बात नहीं कि जब तक श्री राम खुद न चाहे तो श्री राम का नाम कोई ले नहीं सकता, ले नहीं सकता। ले सकता है क्या? ले सकता है? नहीं ले सकता। श्री राम नाम की महिमा श्री रामचंद्र जी से बड़ी है, राम नाम की महिमा श्री रामचंद्र जी से बड़ी है। अरे भाई, श्री रामचंद्र जी का नाम जपते जपते गणेश भगवान प्रथम पूज्य देव कहलाए। श्री रामचंद्र जी का नाम जपते जपते गणेश भगवान प्रथम पूज्य देव कहलाए। श्री रामचंद्र जी का नाम जपते जपते अहिल्याबाई कर गई। श्री रामचंद्र जी का नाम जपते जपते माता सबरी कर गई, सबरी कर गई। और अब मैं श्री रामचंद्र जी का गुणगान कर रही हूँ, तो मेरा तरना तो तय है, मेरा तरना तो तय है। हम बीमारी से नहीं डरते, हमको कैंसर हो, प्लेग, टीबी, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन तो सबको जाना है, सबको जाना है। लेकिन वही है श्री रामचंद्र जी। इसलिए मैं भजन नहीं गाती हूँ कि मुझे अच्छा तगड़ा पैसा मिलता है, मेरा नाम है, मेरा फेमस हो गई हूँ, बहुत फेम है, बहुत क्राउड है, आप लोग इतने जोर शोर से नाचते हो, गाने बजाते हो, चाहते हो हम। अरे तुम क्या जानो राम नाम की महिमा।